डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो यहाँ से आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। आज हम यहाँ पर ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। देखो, क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार का आने वाला है। यहाँ से आप सब लोग देख ले। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो देखिएगा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, यहाँ से आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। उसके बाद में जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघल कर द्रव्य बन जाता है उसको क्या कहते हैं। तो देखो, उसको कहते हैं गलनांक। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो देखो, ठोस के मध्य होता है। सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ। तो देखो, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसको आप लोग देख लो। सर्वाधिक गुण विसरण वाला पदार्थ कौन सा होगा आपका। तो देखो, इसमें आपको लिख देना गैस। कौन सा होगा, गैस। यहाँ से आपको गैस लिख लेना है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो देखो, इसको विलयन कहते हैं। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख ले। अपन ने इसका राइट आंसर देख लिया था। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है वे इसका क्या कहलाता है। तो देखो, गलनांक कहलाता है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो देखो, ठोस में होता है। सर्वाधिक विसरण वाला गुण वाला पदार्थ है, तो देखो गैस होगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। वायु का मिलयन है, तो देखो गैस में गैस का है। उसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो देखो, नेप्थलीन हो सकता है। यहाँ से आप सब लोग इसको लिख लें। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लें। मोमबत्ती का जलाना है, तो देखो मोमबत्ती का जलाना केवल भौतिक परिवर्तन होगा। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। अब इसके बाद में देखो, इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान कैसे भरने आपको। जीवन की मूलभूत इकाई होती है, कोशिका होती है। पादपों में जल का संवहन होता है जाइलम ऊतक के द्वारा। समसूत्री विभाजन पाया जाता है पेतरक कोशिकाओं में। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र कहलाते हैं। अनैच्छिक पेशियों को आरेखित पेशी भी कहते हैं। यहाँ से आप सब लोग देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको। उसके बाद में देखो, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना का कार्य में समान हो क्या कहलाते, ऊतक कहलाते हैं। उसके अलावा तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई क्या होगी, न्यूरॉन। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। आप सब लोग इनको कंप्लीट कर ले अच्छी प्रकार से। उसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब देखो, एक वाक्य में उत्तर कैसे देने हैं। दाब का क्या मात्रक है। तो देखो, पास्कल होगा। निलंबन किस प्रकार का विलयन होगा। तो देखो, ये विषमांगी विलयन होगा। डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो देखो, डीएनए का पूरा नाम होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो देखो, 2 प्रकार का होता है। उसके बाद में देखो, मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। तो देखो, सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है। तो देखो, गति का, किलोमीटर प्रति घंटा का ये मापन करता है। प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था स्थिति में ही बने रहना चाहती है। वस्तुओं के इस गुण को क्या कहते हैं। तो देखो, इसको कहते हैं विराम अवस्था। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन देखकर लिख लो आप सब लोग। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी में पहला क्वेश्चन पूछा गया, वेग की जोड़ी किससे मिलेगी, विस्थापन बटे समय से। चाल की जोड़ी मिल जाएगी, दूरी बटे समय से। त्वरण की जोड़ी मिल जाएगी, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। गुरुत्वीय त्वरण की जोड़ी, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। जड़त्व की जोड़ी मिल जाएगी, गति का प्रथम नियम। गति का द्वितीय नियम, F = ma। और टेलीस्कोप की जोड़ी गैलीलियो से। और गति का तृतीय नियम की जोड़ी, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, यहाँ तक के क्वेश्चन। उसके बाद में देखो, इन वाले क्वेश्चन को देख लो। क्या क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे, LPG व CNG का पूरा नाम लिखिए। ये आपके पेपर में आएगा। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। इत्र की गंध बहुत दूर बैठे व्यक्ति को कैसे पहुंच जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में आपसे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लेना। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं इन क्वेश्चन को, मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। टिंडल प्रभाव क्या है, ये भी पूछा जाएगा। अमीबा अपना भोजन किसे प्राप्त करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देख लें। कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम आपको बताने हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को भी देख लें। जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं,
वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, रक्त के 2 कार्य आपको बताने हैं। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्नायु और कंडरा में 2 अंतर बताने हैं। संवहन ऊतक किसे कहते हैं, चाल और वेग में 2 अंतर, दूरी व विस्थापन में 2 अंतर, संतुलित बल किसे कहते हैं। और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर को सारणीबद्ध करना है, पादप कोशिका का चित्र बनाना सीख लेना, एक बस की गति क्या नापती है इसको सीख लेना, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित आपको करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना है, आरेखित पेशी का चित्र बनाना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 को देख ले, इसको देख ले। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख ले और अच्छे से इनको कंप्लीट भी कर ले। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।